So far till now we have discussed the fields of a point charge in uniform rectilinear motion. But today we are going to start the field calculation by the same point charge but not in uniform rectilinear motion, but you can say that the motion is arbitrary. जब आप आर्बिट्रेरी मोशन कहते हैं इसका मतलब मोशन रेक्टिलिनियर भी हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है। जब आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं तो सामान्य सेंस होता है हमारा कि वेलोसिटी चेंज करेगा, मतलब एक्सीलरेटेड मोशन होगा। इसलिए अब जो रिजल्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल के यूज से मूविंग पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, वह इनफैक्ट हर एक सिचुएशन में अप्लाई होगा। जिस समय मोशन यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन होगा तब भी उस रिजल्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं, और जब नहीं होगा, मोशन एक्सीलरेटेड होगा, तब भी इनफैक्ट उस रिजल्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका मतलब एक जनरल केस की अब बात करने जा रहे हैं। एक्चुअली जब आप आगे रेडिएशन ड्यू टू एक्सीलरेटेड पॉइंट चार्ज पढ़ेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली उसका बेसिक थियरी है यह। इसी में हम लोग रेडिएशन फील्ड को देखेंगे। एक्चुअली जो फील्ड का रिजल्ट आएगा उसका दो पार्ट होगा, एक नॉन रेडिएटिव पार्ट होगा जो यूनिफॉर्म मोशन को के कारण होता है, और दूसरा एक्सीलरेटेड मोशन का केस होगा। तो वैसी स्थिति में अब कैसे हम लोग फील्ड कैलकुलेशन करेंगे बाय द यूज ऑफ लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल, उस बात को अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, जैसा आप शुरू से मानते आ रहे हैं कि कोई पॉइंट चार्ज है वह एक आर्बिट्रेरी पाथ पर मोशन कर रहा है। यहाँ ध्यान रखना है कि पहले कहते थे कि वह पॉइंट चार्ज एक स्ट्रेट लाइन पर मोशन करता है, लेकिन आप यहाँ पाथ को देखिए कि जो कर्व लाइन हमने दिखाया इस फिगर में, एक्चुअली यह कोई भी आर्बिट्रेरी पाथ है जिस पर मोशन हो रहा है। और इन जनरल मानेंगे कि जो वेलोसिटी है वह टाइम डिपेंडेंट है, ऐसा सपोज करके चलेंगे, ठीक है। और फिगर के हिसाब से फिर आप देखते हैं कि जो पॉइंट ए एक्चुअली प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द पॉइंट चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, और जो पॉइंट पी है वह फील्ड पॉइंट है जहां हमें फील्ड कैलकुलेट करना है। जैसा आपने पहले भी माना था कि कोई आर्बिट्रेरी ओरिजिन अगर ओ मान लिया जाए तो ओ के रिस्पेक्ट में पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वह है आर, और प्रेजेंट पोजीशन ए का जो पोजीशन वेक्टर है वह है आर प्राइम, और साथ ही साथ इस ए के रिस्पेक्ट में जो फील्ड पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर है कैपिटल आर, जो ए पी के बराबर है, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं। फिर सपोज करते हैं कि एक छोटा सा टाइम इंटरवल है डी टी प्राइम, जिसमें हमारा चार्ज ए से डिस्प्लेस होकर के पॉइंट बी पर आता है, और पॉइंट बी पर अगर आता है, चूँकि यह बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम है, इसीलिए आप इस ए बी जो फिगर में एक कर्व लाइन दिखता है, आप उसको एक स्ट्रेट लाइन ही मान सकते हैं, क्योंकि किसी कर्व का अगर बहुत ही इनफाइनाइट सैम्पल स्मॉल पार्ट लिया जाए तो दैट विल बी स्ट्रेट। तो आप इसको एक स्ट्रेट लाइन ही समझिए, और ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि ए बी पी एक ट्रायंगल है, और हमने सपोज किया कि यह बी पी आर प्लस डी आर के बराबर है, जैसा आप पहले भी माने थे। अब देखिए, चूँकि यहाँ जनरल टाइप का मोशन हो रहा है, इसीलिए लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल का जब यूज करेंगे तो उसका कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं, बल्कि जो जनरल फॉर्म आपने डिराक डेल्टा फंक्शन के टर्म में फाइंड आउट किया था लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल का, एक्चुअली उसी एक्सप्रेशन का यूज करते हुए यहाँ फील्ड कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। और फील्ड कैलकुलेशन के लिए जो हमारा बेसिक इक्वेशन होता है वह आपने फर्स्ट लेक्चर में ही, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल की बात करते थे तभी आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है दैट इज डिफाइंड एज ई इक्वल टू माइनस डेल फाई माइनस डेल ए बाई डेल टी, एंड मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू डेल क्रॉस ए, जिसका मतलब होता है कर्ल ऑफ ए। आप जानते हैं कि यहाँ जो फाई है वह है स्केलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल और ए है वेक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल। लेकिन चूंकि हम अभी बात कर रहे हैं
एक पॉइंट चार्ज जो मोशन में है उसके द्वारा प्रोड्यूस्ड पोटेंशियल की। तो आप जानते हैं कि अगर पॉइंट चार्ज मोशन में हो तो उसके द्वारा प्रोड्यूस्ड जो स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल होता है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल। इसलिए फाई और ए को रिकॉग्नाइज करेंगे प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से कि वह लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल है। अब हमने जैसा कहा क्योंकि मोशन यहाँ कोई रेस्ट्रिक्टेड मोशन नहीं है, जनरल मोशन है, इसीलिए जनरल एक्सप्रेशन फॉर फाई एंड ए दैट इज लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल क्या होता है उससे हमें स्टार्ट करना होगा। और इसलिए आपको पीछे के लेक्चर को दिमाग में लाना होगा। जब आप लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल का जनरल एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन पढ़े थे उसे दिमाग में आपको लाना होगा। तो देखिए ये हमारा एक्सप्रेशन है, आप पढ़ चुके हैं इस बात को कि लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल फाई ऑफ आर टी दिस इज डिफाइंड एज क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा इज डिराक डेल्टा फंक्शन डेल्टा टी प्राइम माइनस टी प्लस आर बाय सी डी टी प्राइम ओवर आर ऑफ आर एंड आर प्राइम। एक्चुअली कैपिटल आर के आर्गूमेंट में जो आर और आर प्राइम लिखा है यह इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जो कैपिटल आर है वह आर और आर प्राइम का फंक्शन है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कैपिटल आर आप फिगर को देख सकते हैं दैट इज सिंपली इक्वल टू आर माइनस आर प्राइम। इसी दोनों का फंक्शन है यह, ठीक। आप नहीं भी इस आर्गूमेंट को लिख सकते हैं। और यहाँ जो टी प्राइम है आप जानते हैं कि यह रिटार्डेड टाइम है और टी हमारा जो प्रेजेंट टाइम है, ठीक है। ठीक इसी तरह से जब वेक्टर पोटेंशियल ए को इन टर्म्स ऑफ लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल डिफाइन करते हैं तो क्या होता है एक्सप्रेशन म्यू नॉट इंटू क्यू ओवर 4 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी भी ऑफ टी प्राइम टाइम्स डेल्टा टी माइनस टी प्राइम माइनस टी प्लस आर बाय सी डी टी प्राइम ओवर आर। So these are the expressions for the Linear Witcher potentials produced by a point charge in motion in terms of Dirac delta function। और जैसा अभी हमने आपसे कहा था कि जो कैपिटल आर वेक्टर है आप फिगर देख सकते हैं कि वह आर माइनस आर प्राइम है और इसीलिए यह जो आर है यह वास्तव में वेक्टर आर का मॉडुलस है जो बराबर है मॉडुलस ऑफ आर माइनस आर प्राइम के। अब देखिए हम लोगों ने फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका बेसिक इक्वेशन ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है इक्वेशन 1 और 2 में। इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा इक्वेशन 1 के यूज से और मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा इक्वेशन 2 के यूज से। और फाई और ए जो आता है इस दोनों इक्वेशन में वह कितना होगा उसको भी आपने अभी डिफाइन कर दिया। वह तो सिंपली लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल है। तो अब क्या करेंगे तो फाई और ए जो हमने डिफाइन किया अभी लिनार्ड विचर्ड पोटेंशियल के रूप में उसको इसमें यूज कर देंगे। इसलिए आप उस दोनों रिजल्ट का यूज इक्वेशन 1 में अगर करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम हो जाएगा। तो देखिए हम उसका यूज करने जा रहे हैं अब इस इक्वेशन में। एक्चुअली ई किसके बराबर है माइनस डेल फाई माइनस डेल ए बाय डेल टी। याद कीजिए तो दोनों टर्म में माइनस है तो माइनस को हमने कॉमन ही ले लिया। ओके एंड Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फाई के एक्सप्रेशन में है Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कांस्टेंट फैक्टर है। इसको ऑपरेटर डेल और इंटीग्रल दोनों के बाहर लिख लिया। ओके एंड डेल फाई अब फाई का जो वैल्यू है वह Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड डिराक डेल्टा फंक्शन डेल्टा टी प्राइम माइनस टी प्लस आर बाय सी ओवर आर डी टी प्राइम है इसका इंटीग्रल। तो पुट कर दिया। फिर आगे आता है माइनस डेल ए बाय डेल टी। फिर ए का वैल्यू रखेंगे। ए के वैल्यू में म्यू नॉट क्यू बाय 4 पाई कांस्टेंट फैक्टर है। तो ऑपरेटर डेल डेल टी से और इंटीग्रल वाले ऑपरेटर से दोनों से इसको बाहर कर दिया एंड डेल डेल टी ऑपरेटेड हो रहा है किस पर तो इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी भी टाइम्स डेल्टा टी प्राइम माइनस टी प्लस आर बाय सी ओवर आर डी टी प्राइम एंड रिटार्डेड। ये रिटार्डेड आप नहीं भी लिख सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर लिखने का अर्थ ही हो जाता है
कि यह रिटार्डेड टाइम पर यह कैलकुलेशन किया जा रहा है या रिटार्डेड वैल्यू है इसका, ठीक है। फिर भी हमने आपके सुविधा के लिए यहाँ पर रिटार्डेड सबस्क्रिप्ट के रूप में लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर फिर हमारा दो तरह का ऑपरेटर है, एक है डेल डेल टी ऑपरेटर और दूसरा है हमारा यह ग्रेडियंट ऑपरेटर डेल। और ग्रेडियंट ऑपरेटर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आप जानते हैं कि डेल फाई बाय डेल एक्स आई प्लस डेल बाय डेल एक्स आई प्लस डेल बाय डेल वाई जे प्लस डेल बाय डेल जेड के होता है। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं जिस पोटेंशियल का, एक्चुअली वह पोटेंशियल केवल स्पेशियल कोऑर्डिनेट आर पर ही निर्भर करता है, केवल आर पर वह डिपेंड करता है। और आर पर केवल अगर वह डिपेंड कर रहा है तो इसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि यह जो पोटेंशियल है स्फेरिकली सिमेट्रिक है। और ऐसी स्थिति में डेल ऑपरेटर को हम लोग या ग्रेडियंट ऑपरेटर को सीधा लिख सकते हैं एन हैट डेल डेल आर, एन हैट डेल डेल आर। यहाँ एन हैट क्या है? एक्चुअली एन हैट वेक्टर आर के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, जो है आर माइनस आर प्राइम, उसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। आप ऐसे कह सकते हैं इसको कि दिस एन हैट इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। तो कैसे डिफाइंड होगा यह? वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ आर। एक्चुअली एन हैट यही है। इसलिए आप अपने इस एक्सप्रेशन में जहाँ ग्रेडियंट ऑपरेटर डेल है उसके जगह पर अब एन हैट इंटू एन हैट डेल डेल आर यूज कर सकते हैं, ओके। साथ ही साथ देखिए, यहाँ जो म्यू नॉट फैक्टर है हम इसको हटा सकते हैं। आप पहले भी यह देख चुके हैं कि हम इसको मैंने क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो आप जानते हैं कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 1 बाय सी स्क्वायर। इससे अगर म्यू नॉट का वैल्यू निकालें तो ये होगा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर, ओके। साथ ही साथ आप जानते हैं कि बीटा फैक्टर भी बाय सी के बराबर होता है। गौर करिए, तो इस इक्वेशन में जहाँ है म्यू नॉट, इसको लिख देंगे 1 बाय एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। और जब ऐसा हम लोग लिख देंगे तो उस स्थिति में देखिए कि भी बाय एक सी वह बीटा हो जाएगा और एक सी नीचे में बचा हुआ रह जाएगा, ठीक है। एक सी बचा रहता, क्या आ जाएगा? म्यू नॉट हट गया, हो जाएगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी, एक सी बच रहा है। अब भी बाय सी के जगह पर बीटा लिख देंगे। तो इतना काम करने के बाद हमारा यह जो इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई के लिए, यह क्या लिख सकते हैं या यह क्या होगा, अब आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने एग्जैक्टली वही चीज लिखा, ई ऑफ आर टी माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था ही। जहाँ था ऑपरेटर डेल, अब उसको रिप्लेस कर दिया किस चीज से? एन हैट डेल डेल आर से। बाकी जो हमारा फंक्शन है इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 1 ओवर आर डेल्टा टी प्राइम माइनस टी प्लस आर बाय सी डी टी प्राइम, दिस इज एक्चुअली डी टी प्राइम। तो ये आपने एग्जैक्टली लिख दिया जैसा कि पहले था, ठीक है। दिस इज एक्चुअली योर डी टी प्राइम, डी टी, सॉरी, दिस इज डी टी प्राइम, ओके। और जैसा अभी हमने कहा था कि म्यू नॉट 1 बाय एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर होता है और एक सी से जब डिवाइड करेंगे भी को तो बीटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बीटा लिखा गया और एक सी यहाँ बचा हुआ है। सो दिस इज प्लस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी डेल डेल टी इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, बीटा आ गया भी के जगह पर, भी बाय सी बीटा हो गया, डिवाइडेड बाय आर डेल्टा टी प्राइम माइनस टी प्लस आर बाय सी डी टी प्राइम रिटार्डेड, ओके। अब इस रिजल्ट को थोड़ा हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे। ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ जो ऑपरेटर है डेल डेल आर, ये ऑपरेटेड है इस फंक्शन पर 1 ओवर आर डेल्टा
टी प्राइम माइनस टी प्लस आर बाय सी। आप पहले डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, फिर उसका इंटीग्रल करेंगे। दोनों जगह है इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दोनों टर्म है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस इंटीग्रल को एक ही बार ले लेते हैं फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन, दोनों टर्म के लिए एक बार इंटीग्रल ऑपरेटर। साथ ही साथ दोनों टर्म में q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन फैक्टर है, तो q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लिया और इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब आप देखिए, अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ध्यान रखना है सेकेंड टर्म में 1 बाय सी बचा हुआ है, गौर करना। अब ये जो डेल डेल आर ऑपरेटर है उसको अप्लाई करना है किस पर, 1 बाय आर इंटू दिस डिराक डेल्टा फंक्शन। गौर करिए, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, पहला फंक्शन है 1 बाय आर और दूसरा फंक्शन है यह डिराक डेल्टा फंक्शन। तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का जो डिफरेंशिएशन करते हैं उस फॉर्मूला से अब डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, कैपिटल आर के रेस्पेक्ट में। तो गौर करिए, जब कैपिटल आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे 1 बाय आर का, तो क्या आएगा, माइनस 1 बाय आर स्क्वायर। ध्यान दो, वो डेल डेल आर ऑपरेटेड होगा 1 बाय आर पर, तो क्या आएगा, माइनस 1 बाय आर स्क्वायर। वह माइनस और यहाँ जो इक्वेशन में पहले माइनस है वो हो गया प्लस, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है। और n हैट जो कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है और माइनस 1 बाय आर स्क्वायर, उसके कारण यहाँ हो गया आर स्क्वायर इंटू सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन ज्यों का त्यों लिख लिया, दैट इज डिराक डेल्टा फंक्शन। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब 1 बाय आर को ज्यों का त्यों रखेंगे और ऑपरेटर डेल डेल आर को ऑपरेट कराएंगे किस फंक्शन पर, तो डिराक डेल्टा फंक्शन डेल्टा टी प्राइम माइनस टी प्लस आर बाय सी पर। गौर करो, देखिए डेल्टा फंक्शन पहले डिफरेंशिएटेड होगा टी प्राइम माइनस टी प्लस आर बाय सी के रेस्पेक्ट में। अब ये कोई डिफाइंड फंक्शन नहीं है, इसलिए हमने जब डेल्टा फंक्शन को टी प्राइम माइनस टी प्लस आर बाय सी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमने उसको मान लिया डेल्टा प्राइम टी प्राइम माइनस टी प्लस आर बाय सी। बात समझ में आ रही है? जैसे आप कभी लिखते हैं ना कि डी वाई बाय डी एक्स, तो इसको लोग ऐसे भी तो लिख देता है कि दिस इज वाई प्राइम। तो वैसे ही सोचो, डेल्टा फंक्शन को डिफरेंशिएट किया किसके रेस्पेक्ट में, तो उसके आर्गूमेंट के रेस्पेक्ट में। आर्गूमेंट क्या है, टी प्राइम माइनस टी प्लस आर बाय सी, तो उसको लिख लिया डेल्टा प्राइम टी प्राइम माइनस टी प्लस आर बाय सी। फिर यह जो टी प्राइम माइनस टी प्लस आर बाय सी है वह डिफरेंशिएटेड होगा आर के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में। तो क्या सब आएगा जरा ध्यान से देखिए, वह आएगा टी प्राइम का 0, फिर टी का भी 0 और आर बाय सी का क्या आएगा, डेल आर बाय डेल आर 1 बच जाएगा 1 बाय सी। एक्चुअली इसी 1 बाय सी को हमने पहले ही यहाँ पर लिख दिया है, इसलिए ये फैक्टर हमने लिखा भी नहीं था और आर बचा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। डेल्टा प्राइम का मतलब यह डेरिवेटिव है डेल्टा फंक्शन का, उसके आर्गूमेंट टी प्राइम माइनस टी प्लस आर बाय सी के रेस्पेक्ट में। इज इट ओके? तो ये डिफ्रेंशिएशन का टर्म तो समझ में आ गया ना। तो ये हमने लिखा नहीं है, यही 1 बाय सी यहाँ पर पहले ही लिख लिया, 1 बाय आर बचा हुआ था और डेल्टा फंक्शन का डेरिवेटिव डेल्टा प्राइम लिख लिया। ओके, अब चलिए सेकेंड टर्म पर देखिए, यहाँ पर q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। और शुरू में क्या था, माइनस। अब यहाँ जो आपने प्लस लिखा है उसके पीछे रीजन था कि ये जो हमारा टर्म आया है अभी, इसका डीसी जब हमने फाइंड आउट किया आर के रेस्पेक्ट में तो वो माइनस आ गया था, इसीलिए आपने इसको ऐसा लिख लिया इस टर्म को, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर तो इस माइनस के कारण जो सेकंड टर्म में प्लस था, अगर उसको अब ऑपरेट करा देंगे इस पर, तो ये तो फिर आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस हो गया। अब 1 बाय सी बचा हुआ है तो 1 बाय सी लिख लिया,
ठीक है। बीटा डिवाइडेड बाय आर अब कांस्टेंट ट्रीटेड होगा, इसलिए कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, और इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं टी के रेस्पेक्ट में। तो इसलिए बीटा बाय आर कांस्टेंट ट्रीटेड हुआ, वह बाहर लिख लिया। अब डेल डेल टी ऑपरेटर को ऑपरेट कराना है इस फंक्शन डेल्टा फंक्शन पर। ध्यान से देखो तो क्या होगा, पहले फिर यह डेल्टा फंक्शन अपने आर्गुमेंट टी प्राइम माइनस टी प्लस आर बाय सी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएटेड होगा, जिसको सिंपली लिख दिया डेल्टा प्राइम टी प्राइम माइनस टी प्लस आर बाय सी। ओके, अब इसके आर्गुमेंट टी प्राइम माइनस टी प्लस आर बाय सी को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो टी प्राइम का 0, आर बाय सी का भी 0, टी का हो जाएगा 1, तो इसलिए सिर्फ आपको बच गया -1। ओके, -1 एंड डी टी प्राइम। तो हम उम्मीद करते हैं इस स्टेप को आपने समझा होगा कि ये जो ऑपरेटर आपने लगाया है डेल डेल आर और डेल डेल टी, वह कैसे डिफरेंशिएशन करता है, रिजल्ट क्या मिलता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर देखिए, अब इसी रिजल्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखिए। ई ऑफ आर टी क्यू बाय 4πε0 जो होल से कॉमन है वह ले लिया, इंटीग्रल -∞ टू +∞, ये भी होल टर्म पर ऑपरेटेड है। अब देखिए, अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर का पहला क्या बच रहा है, एन हैट बाय आर स्क्वायर डेल्टा टी प्राइम माइनस टी प्लस आर बाय सी। एंड यहाँ पर इस रिजल्ट को आप जरा देखिए कि अगर हम इस दोनों टर्म को कंबाइन करें, एन हैट बाय सी आर टाइम्स दिस डेल्टा प्राइम टी प्राइम माइनस टी बाय आर बाय सी, इसको अगर हम लोग कंबाइन करें इसके साथ -1 बाय सी बीटा बाय आर डेल्टा प्राइम टी प्राइम माइनस टी प्लस आर बाय सी इंटू -1, यहाँ जो -1 है और यह जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। इस दोनों टर्म में आप गौर करिए कि डेल्टा प्राइम और डेल्टा प्राइम डिवाइडेड बाय सी आर कॉमन है, नहीं ये कॉमन है, तो डेल्टा प्राइम टी प्राइम माइनस टी प्लस आर बाय सी डिवाइडेड बाय सी आर कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लेंगे तो सेकेंड टर्म में बच जाएगा बीटा प्लस बीटा बचेगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ माइनस, देखो प्लस हो गया, और फर्स्ट टर्म में बच गया सिर्फ -n हैट। इसलिए सेकेंड और थर्ड टर्म को जब आप कंबाइन करके लिखते हैं तो वह हो जाता है प्लस बीटा माइनस n हैट डिवाइडेड बाय सी आर इंटू डेल्टा प्राइम टी प्राइम माइनस टी प्लस आर बाय सी डी टी प्राइम। ओके, इस तरह से आपने ई ऑफ आर टी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हम लोग जब फिर चाहेंगे कि जो बी को निकालें, तो गौर करिए कि बी का वैल्यू हम किस फॉर्मूला से निकालते हैं। आप जानते हैं कि बी इक्वल टू कर्ल ऑफ ए। इसी इक्वेशन 2 में हम ए का वैल्यू रखेंगे। ए का वैल्यू कहाँ से रखेंगे, इक्वेशन नंबर 4 से। तो इक्वेशन 4 से अब क्या करना है, ए का वैल्यू पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में। सो जब ऐसा करेंगे तो क्या हमारा रिजल्ट होगा, जरा ध्यान से देखिए। बी ऑफ आर टी, ध्यान से देखो, बी ऑफ आर टी दिस इज कर्ल ऑफ ए, दैट इज डेल क्रॉस ए। तो डेल क्रॉस तो लिखा ही, ए का वैल्यू वही इक्वेशन नंबर 4 से पुट किया जा रहा है। ए बराबर है म्यू नॉट क्यू सी डिवाइडेड बाय 4π इंटीग्रल फ्रॉम -∞ टू +∞ बीटा डिवाइडेड बाय आर डेल्टा टी प्राइम माइनस टी प्लस आर बाय सी रिटार्डेड नहीं डी टी प्राइम। दिस इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ वेक्टर पोटेंशियल ए। सिंपल सी बात है। फिर इस डेल ऑपरेटर को अगेन लिख देंगे एन हैट डेल डेल आर, लिखेंगे कि नहीं, और ये म्यू नॉट क्यू सी डिवाइडेड बाय 4π ज्यों का त्यों है, और
इस ऑपरेटर को, डेल ऑपरेटर को, अब जो इस स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर हमारा फंक्शन है उस पर ऑपरेट करा दीजिए। ठीक है, इस पर ऑपरेट करा देंगे। फिर यहाँ पर डी टी प्राइम होना चाहिए। थोड़ा सा ये गड़बड़ी है डिवाइस में जिससे ऐसा कुछ हो जाता है। दिस इज योर डी टी प्राइम एक्चुअली। तो अब आप ध्यान से देखिए, तो ए डेल के बदले क्या लिख रहे हैं, एन हैट डेल डेल आर, और वहाँ की जो फैक्टर है बीटा बाय आर टाइम्स दिस डेल्टा फंक्शन लिख दिया। अब एन हैट वेक्टर है, बीटा वेक्टर है, तो एक्चुअली यह क्रॉस किसके बीच होगा, एन हैट क्रॉस बीटा के बीच। सो दिस इज एन हैट क्रॉस बीटा। और डेल डेल ऑपरेटर फिर ऑपरेटेड होगा किस पर, तो 1 बाय आर इंटू दिस डेल्टा फंक्शन। फिर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक है 1 बाय आर और दूसरा है हमारा डिराक डेल्टा फंक्शन, ये डेल्टा। ओके, तो फिर u इंटू भी का फॉर्मूला यूज करेंगे। दो फंक्शन के प्रोडक्ट को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो पहले आप डेल डेल आर को 1 बाय आर पर ऑपरेट कराइए, क्या मिलेगा, -1 बाय आर स्क्वायर। और तब डेल्टा फंक्शन जो दूसरा फंक्शन है वह ज्यों का त्यों रह गया, प्लस अब उल्टा करना है, अब 1 बाय आर को ज्यों का त्यों रख लेंगे, तो 1 बाय आर को ज्यों का त्यों रख लिया। ठीक है, अभी सील कैसे आया वो हम बाद में बात करेंगे, पहले आप 1 बाय आर समझिए। और अब ऑपरेटर डेल डेल आर को ऑपरेट कराना है इस डेल्टा फंक्शन पर। तो फिर सोचो कैसे होगा कि डेल्टा फंक्शन पहले अपने आर्गुमेंट टी प्राइम माइनस टी प्लस आर बाय सी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएटेड होगा, और हम उसके डीसी को सिंपली लिख देंगे डेल्टा प्राइम टी प्राइम माइनस टी प्लस आर बाय सी। ओके, तब क्या करेंगे, तब आप डेल डेल आर को ऑपरेट कराएंगे किस पर, टी प्राइम माइनस टी प्लस आर बाय सी पर। करोगे कि नहीं। अब देखो क्या होगा, टी प्राइम का 0, टी का 0 और आर बाय सी है, तो डेल आर बाय डेल आर 1, तो दिस विल बी 1 बाय सी। तो मतलब हुआ कि तब आपको बच जाएगा 1 बाय सी। वही सी हमने पहले ही यहाँ लिख दिया, ये करके नहीं दिखाया था, ये आप अभी समझ सकते हैं। इसलिए सेकेंड टर्म हो गया 1 बाय आर सी टाइम्स डेल्टा प्राइम टी प्राइम माइनस टी प्लस आर बाय सी डी टी प्राइम। ओके, अब ये जो बार बार रिटार्डेड लिखते थे, हमने रिटार्डेड लिखना भी छोड़ दिया। आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ रिटार्डेड नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड है, स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर है तो रिटार्डेड वैल्यू ही है, आप सीख चुके हैं पहले भी यह बात। इसलिए अब आप जरा देखिए, अब बी ऑफ आर टी के लिए क्या एक्सप्रेशन हो गया, म्यू नॉट क्यू सी डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एन हैट क्रॉस बीटा। अब स्क्वायर इस ब्रैकेट के भीतर देखो क्या बच रहा है, माइनस डेल्टा टी प्राइम माइनस टी प्लस आर बाय सी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो लिख लिया। और यहाँ सेकेंड टर्म में प्लस डेल्टा प्राइम टी प्राइम माइनस टी प्लस आर बाय सी डिवाइडेड बाय सी आर, नहीं, एंड डी टी प्राइम। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन आ गया इस इक्वेशन में, और इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन निकाला था। लेकिन अब ये जो हमारा टाइम है टी प्राइम माइनस टी, एक्चुअली अब इसको हम लोग एक दूसरा टाइम सपोज करते हैं और उसके टर्म में इसका एक ईजियर फॉर्म में एक्सप्रेशन लाएंगे। तो लीजिए, सपोज करिए कि टी प्राइम प्लस आर बाय सी, टी प्राइम प्लस आर बाय सी, इसको मान लिया टी डबल प्राइम, सपोज किया ऐसा हमने। इनफैक्ट उस इक्वेशन को एक सिंपलर फॉर्म में लाना है। ऐसी स्थिति में अगर आप इस टी डबल प्राइम को टी प्राइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो क्या रिजल्ट आएगा, टी प्राइम का हो जाएगा 1, और 1 बाय सी कॉन्स्टेंट है, और आर को डिफ्रेंशिएट करेंगे टी प्राइम के रेस्पेक्ट में, तो दिस विल बी डी आर बाय डी टी प्राइम। अब ये डी आर बाय डी टी प्राइम हम लोग पिछले क्लासेज में ऑलरेडी फाइंड आउट किए हैं, लेकिन फिर भी हमने आपके सुविधा के लिए यहाँ अलग से इसको करके दिखाया है। ध्यान से देखिए,
आर डॉट आर को आर स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, किसी भी वेक्टर का जो स्क्वायर होता है वह उस वेक्टर का स्वयं के साथ स्केलर प्रोडक्ट होता है। सो यू कैन राइट आर स्क्वायर इक्वल टू आर डॉट आर। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए टी प्राइम के रिस्पेक्ट में। तो आर स्क्वायर पहले आर के रिस्पेक्ट में होगा तो 2r, फिर आर को टी प्राइम के रिस्पेक्ट में करेंगे dr बाई डी टी प्राइम। अब RHS में दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, दोनों फंक्शन सेम ही है आर और आर। इसको लिखेंगे आर डॉट डी आर बाई डी टी प्राइम प्लस डी आर बाई डी टी प्राइम प्लस डॉट आर। लेकिन आप तो जानते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव है, ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल ही होता है। इसलिए आर डॉट डी आर बाई डी टी प्राइम एंड डी आर बाई डी टी प्राइम डॉट आर बोथ विल बी सेम। तो इसको लिख सकते हैं 2r डॉट डी आर बाई डी टी प्राइम। ओके, दोनों तरफ टू होगा, कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा क्या, r इंटू डी आर बाई डी टी प्राइम बराबर r डॉट डी आर बाई डी टी प्राइम। इसलिए अगर आप डी आर बाई डी टी प्राइम निकालेंगे तो ये होगा वेक्टर r बाय r डॉट डी आर वेक्टर बाय डी टी प्राइम। ओके, अब देखिए आप फिगर के ज्योमेट्री को देखिए, ट्रायंगल ऑफ एडिशन से आप एक बात यहाँ समझ सकते हैं, और ये सब काम आपने पिछले क्लासेज में भी किया है। जैसा अभी हमने आपसे क्या कहा था कि ये जो डी टी प्राइम टाइम है जिसमें हमारा यह चार्ज Q से डिस्प्लेस होकर के A से डिस्प्लेस होकर B पर आता है, उस शॉर्ट इंटरवल में जो कवर्ड यह डिस्टेंस है AB, फिगर में भले ही यह कर्व्ड दिखता हो बट दिस इज ऑलमोस्ट ए स्ट्रेट लाइन बिकॉज डी टी प्राइम इज वेरी स्मॉल। ओके, और फिर आपने BP को क्या माना है, BP को R प्लस डी आर माना है। तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या कहता है कि AB प्लस BP विल बी इक्वल टू AP। नहीं, मतलब ये हो गया कि हमारा जो R है दैट इज AP वह बराबर होगा AB का मतलब हो गया VD, इसको आप वेक्टर साइन दे दीजिए, VDT प्राइम। ओके, एंड प्लस BP, एंड व्हाट इज BP, दिस इज R प्लस DR, R प्लस DR। अब ये R और R कैंसिल हो जाएगा। आप अगर VDT प्राइम को दूसरे तरफ ले जाएं तो यह बराबर हो जाएगा माइनस DR के, और इससे अगर हम V को फाइंड आउट करें तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस DR बाय डी टी प्राइम। नहीं, V बराबर माइनस DR बाय डी टी प्राइम। और देखिए यही चीज़ हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है उसी फिगर के हेल्प से। आप देख सकते हैं कि R इक्वल टू R प्लस डी आर प्लस V डी टी प्राइम, और इससे V डी टी प्राइम निकला माइनस DR, और V हो गया माइनस DR बाई डी टी प्राइम, या आप DR बाई डी टी प्राइम लिखेंगे तो माइनस V। तो हमारे इस रिजल्ट में इस जगह पर जो है DR बाई डी टी प्राइम, आप उसको क्या लिख सकते हैं, माइनस V। क्या लिख सकते हैं, माइनस V। सो दिस DR बाई डी टी प्राइम, दिस कैन बी रिटन एज R वेक्टर R बाय R डॉट V, लेकिन विथ माइनस साइन। इसीलिए आप देखिए इस DR बाय डी टी प्राइम को हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया माइनस V डॉट R बाय R से, V डॉट R बाय R, और यहाँ C पहले से है इसीलिए यह C हो गया। तो ये स्टेप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ये अलजेब्रा यहाँ पर किया हुआ है बगल में, हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए ना, निश्चित रूप से यह समझ में आया होगा। अब ध्यान से देखिए, V बाय C आप उसको क्या लिखते हैं, बीटा। और याद कीजिए हमने कहा था कि ये जो n हैट है यह वेक्टर कैपिटल R के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, और इसीलिए वेक्टर R बाय R ही n हैट है। तो वेक्टर R बाय R को लिख दिया n हैट, अब V बाय C को लिख दिया बीटा, तो हमारा यह RHS क्या हो गया, 1 माइनस बीटा डॉट n हैट, एंड दिस इज अ नंबर, और इसको हमने मान लिया K, सपोज किया है, ये जो K है ये हमने
सपोज कि आप से कह दीजिए दिस इज 1 माइनस बीटा डॉट एन हैट, ठीक है। इस तरह से देखिए कि डी टी डबल प्राइम बाय डी टी प्राइम किसके बराबर, के बराबर। तो ऐसी स्थिति में अगर डी टी प्राइम निकालें तो दिस विल बी डी टी डबल प्राइम बाय के। और बाय द वे अगर कभी हमें डी टी डबल प्राइम का ही ज़रूरत पड़े, जो आगे ज़रूरत पड़ेगा अभी आप देखिएगा, तो दिस विल बी के इंटू डी टी प्राइम, नहीं के इंटू डी टी प्राइम। अब ये जो आपने वैल्यू फाइंड आउट किया इक्वेशन ए और बी में, एक इस इक्वेशन को हमने माना है बी और ये इक्वेशन है हमारा ए, मतलब टी प्राइम प्लस आर बाय सी को अब आगे के रिजल्ट में टी डबल प्राइम लिख लेंगे, और जहाँ डी टी प्राइम होगा उसके जगह पर डी टी डबल प्राइम बाय के लिख सकते हैं, या डी टी डबल प्राइम के जगह पर के इंटू डी टी प्राइम लिख सकते हैं। अब इस दोनों रिजल्ट का यूज अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने वाला हमारा जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 5 को आप ध्यान से देखिए। इस इक्वेशन नंबर 5 में अगर हम वह कर दें तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा उस नए पैरामीटर के टर्म में आप आसानी से बता सकते हैं। इनफैक्ट टी प्राइम प्लस आर बाय सी उसको लिख देंगे टी डबल प्राइम, और साथ ही साथ जहाँ पर डी टी प्राइम होगा उस डी टी प्राइम को आप क्या लिख सकते हैं, वो आप देखिए यहाँ पर डी टी प्राइम को लिखा जा सकता है डी टी डबल प्राइम बाय के। ओके, अब ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ज्यों का त्यों है, इंटीग्रल ज्यों का त्यों है। लेकिन यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन में जब हम कर रहे थे पहले तो था डी टी प्राइम, अब लिखा है डी टी डबल प्राइम। तो डी टी डबल प्राइम डी टी प्राइम तो डी टी डबल प्राइम डिवाइडेड बाय के है, इसलिए यहाँ पर के आ गया, वही डिवाइडेड बाय के यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और टी प्राइम अब प्लस आर बाय सी उसको लिख दिया टी डबल प्राइम, तो इसलिए डेल्टा फंक्शन हमारा अब हो गया डेल्टा टी डबल प्राइम माइनस टी, और उसी तरह से जो सेकेंड टर्म है वह भी सिंप्लीफाई होकर ऐसा हो जाएगा। अब गौर करिए, अब फर्स्ट टर्म में एन हैट बाय के आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट फैक्टर है, इंटीग्रेशन टी डबल प्राइम के रेस्पेक्ट में है, और हम लोग डिराक डेल्टा फंक्शन का प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं कि डिराक डेल्टा फंक्शन डेल्टा एक्स माइनस एक्स का एक्स नॉट का इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 1 के बराबर होता है। तो गौर करो, जहाँ लिखते हो डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट, वहाँ पर क्या है डेल्टा टी डबल प्राइम माइनस टी डबल प्राइम माइनस टी। तो एक्स के जगह पर टी डबल प्राइम है नहीं, इसलिए इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा टी डबल प्राइम माइनस टी डी टी डबल प्राइम कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1। इस प्रॉपर्टी का यूज करना है, ध्यान से देखिए। इसलिए फर्स्ट टर्म में इस डिराक डेल्टा फंक्शन पर जब यह इंटीग्रल ऑपरेटेड होगा फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी दैट विल बी इक्वल टू 1, इसलिए पहला टर्म आपका सिर्फ क्या बच गया, दिस इज एन हैट बाय के आर स्क्वायर। ओके, लेकिन अब सेकेंड टर्म पर आप जरा चले जाइए। इस सेकेंड टर्म को अगर हम लोग देखें तो फिर के सी आर तो कांस्टेंट है, लेकिन ये बीटा माइनस एन हैट डेल्टा प्राइम टी डबल प्राइम माइनस टी का इंटीग्रल अब लेना है। देखो, अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ डिराक डेल्टा फंक्शन नहीं है, बल्कि डिराक डेल्टा फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, डेल्टा प्राइम है। और डिराक डेल्टा फंक्शन का प्रॉपर्टी कहता है कि अगर डेल्टा फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव दैट इज डेल्टा प्राइम को आप किसी आर्बिट्रेरी फंक्शन एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसको होल स्पेस एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेट करते हैं, तो रिजल्ट आता है एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट।
एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर जहाँ लिखते हैं आप एफ एक्स, उसके जगह पर है बीटा माइनस एन हैट। बीटा माइनस एन हैट एफ एक्स का काम कर रहा है और ये आपका डेल्टा फंक्शन है। तो इसका जब इंटीग्रल इसी फॉर्मूला, इसी प्रॉपर्टी के आधार पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एफ डैश का क्या मतलब? जब आप एफ डैश लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ डी एफ ऑफ एक्स नॉट बाय डी एक्स। इसका मतलब कि ये डिफ्रेंसिएशन हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, और एक्स के जगह पर तो टी डबल प्राइम है, इसलिए हो गया कितना, साथ माइनस भी होता है, माइनस इतना के बराबर होता है। सो यहाँ आ गया माइनस डी डी टी प्राइम बीटा माइनस एन हैट। बीटा माइनस एन हैट किसके जगह पर है? एफ ऑफ एक्स नॉट के जगह पर है, सॉरी एफ ऑफ यस एक्स नॉट के जगह पर। तो इसीलिए इस सेकंड टर्म में इस डिराक डेल्टा फंक्शन के इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमने इसको लिख दिया क्या? माइनस डी डी टी प्राइम बीटा माइनस एन हैट डिवाइडेड बाय के सी। के सी आर कॉन्स्टेंट है इसलिए भीतर लिख लिया, इसको आप बाहर भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अभी भी फिर आपने देखा था कि ये जो डी टी प्राइम है, यह डी टी प्राइम नहीं, डी टी प्राइम नहीं, डी टी डबल प्राइम, डी टी डबल प्राइम आपने देखा था कि यह के इंटू डी टी प्राइम के बराबर है। तो इस रिजल्ट में जहाँ है डी टी डबल प्राइम, उसको लिख देंगे के डी टी प्राइम, के डी टी प्राइम, ओके। साथ ही साथ यहाँ है बीटा माइनस एन हैट। अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये जो माइनस है पहले, दैट विल बिकम प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा और इसमें आ जाएगा एन हैट माइनस बीटा, ओके। तो ई ऑफ आर टी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन आ गया क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन हैट बाय के आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर सी के डी डी टी प्राइम एन हैट माइनस बीटा बाय के आर, ओके। ऑल्दो दिस इज नॉट द फाइनल रिजल्ट, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। आज के लेक्चर में हम लोग फाइनल रिजल्ट तक पहुंचेंगे मेरी, यह भी एक वास्ट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए आपके कन्वीनियंस के लिए, आपके सुविधा के लिए हम इस लेक्चर को फिर 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। इसीलिए फाइनल रिजल्ट नहीं है, इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर के लिए फाइनल रिजल्ट। ठीक इसी तरह से आप उसी दोनों रिजल्ट जो ए और बी क्वेश्चन में आपने फाइंड आउट किया है, उसको जब मैग्नेटिक फील्ड वाले एक्सप्रेशन में रख देंगे तो उस सिंप्लीफाई होके क्या होगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन था वो हमारा क्या था? बी ऑफ आर टी इक्वल टू म्यू नॉट क्यू सी बाय 4 पाई इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एन हैट क्रॉस बीटा माइनस डेल्टा, यहाँ था टी प्राइम माइनस टी प्लस आर बाय सी। लेकिन आप जान चुके हैं कि टी प्राइम प्लस आर बाय सी, इसी को हम लोग लिख रहे हैं टी डबल प्राइम, तो वही टी डबल प्राइम लिख दिया, अब माइनस टी, ओके। अब वही काम सेकेंड टर्म में भी किया गया है। फिर आप डिराक डेल्टा फंक्शन के प्रॉपर्टी को ही यूज करेंगे, ठीक है। ये जो इंटीग्रल है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जब इस डिराक डेल्टा फंक्शन पर लगता है तो आप जानते हैं, अभी आपने पढ़ा कि वह 1 हो जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा? यह माइनस एन हैट क्रॉस बीटा डिवाइडेड बाय के आर स्क्वायर, माइनस यहाँ वाला माइनस है। और सेकेंड टर्म को आप जरा देखिए, यहाँ पर डिराक डेल्टा फंक्शन नहीं है, उसका फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, और एन हैट क्रॉस बीटा से दोनों टर्म में मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ भी लिख लिया एन हैट क्रॉस बीटा। और यहाँ प्राइम का मतलब यही है कि फिर इसको हम लोग लिख देंगे डी डी टी डबल प्राइम, और तब बच जाएगा यह डेल्टा फंक्शन, नहीं, और डेल्टा फंक्शन का इंटीग्रल हो जाएगा 1, इसीलिए इसको लिख दिया डी डी टी डबल प्राइम एन हैट क्रॉस बीटा बाय के सी आर। यहाँ बात समझ में आई कि नहीं?
आप इसको ऐसे समझिए कि हम इसको लिख सकते हैं डी डी टी डबल प्राइम, और ये एन हैट क्रॉस बीटा हम नहीं लिख रहे हैं, इंटीग्रल तब क्या हो जाएगा, डेल्टा टी डबल प्राइम माइनस टी डी टी डबल प्राइम, ये हो जाएगा। जो प्राइम है उसको, प्राइम का मतलब डिफरेंशिएशन, तो डी डी डिफरेंशिएशन की जगह पर डी डी टी प्राइम लिख लिया, लेकिन इस इंटीग्रल का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इसीलिए लिख लिया डी डी टी प्राइम, और तब बच जाएगा डिराक डेल्टा फंक्शन, और डिराक डेल्टा फंक्शन का इंटीग्रल लेंगे फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो 1 हो जाएगा। सो योर रिजल्ट बिकम्स म्यू नॉट क्यू सी ओवर 4 पाई माइनस एन हैट क्रॉस बीटा माइनस दिस मच। ठीक है, अब देखिए, अब इस को ध्यान से देखिए कि क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी आपको पता होगा कि यह बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, बल्कि यह होता है माइनस बी क्रॉस ए के बराबर। तो अगर एन हैट क्रॉस बीटा के जगह पर बीटा क्रॉस एन हैट लिख दें तो माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए इसको लिख दिया प्लस बीटा क्रॉस एन हैट। वही काम सेकेंड टर्म में भी किया गया है, एन हैट क्रॉस बीटा को बीटा क्रॉस एन हैट लिख दिया, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर का अब यह दोनों टर्म प्लस हो गया। And this is the expression for the magnetic field at the field point. But as I have told you earlier that these two results are not the final results for the electric and magnetic field. ये final result नहीं है। Next lecture में इसी दोनों रिजल्ट को फिर से हम रिपीट करेंगे और तब इसके आगे की बात करेंगे, तब फाइनल रिजल्ट मिलेगा। और आप देखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन आएगा उसका 2 पार्ट होगा। एक हम बात करेंगे जब कि जो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला पार्ट, दूसरा होगा जो वेरिएबल वेलोसिटी वाला पार्ट, मतलब एक्सीलरेटेड पार्ट, उसको हम लोग रेडिएशन फील्ड भी कहते हैं। और एक्चुअली इस लेक्चर का हमारा मेन एम है रेडिएशन फील्ड को पता करना, क्योंकि उसी से पावर इमिशन जो का जो प्रॉब्लम है हम लोग उसको सॉल्व करते हैं।